हेलो गाइस, आज हम एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट को पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके जो एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है, ये क्रूड टच के जो सेंसेशन है वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक लेके जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ। जो आपने देखा था अपन ने पोस्टीरियर रूट और पोस्टीरियर रूट से बेसिकली सेंसरी फाइबर्स ऊपर कैरी होते हैं। तो मैंने ये जो आपकी नर्व है, स्पाइनल नर्व, उसका एक पोस्टीरियर रूट ड्रॉ करा। पोस्टीरियर रूट में पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन होता है। सो दिस इज पोस्टीरियर रूट, और पोस्टीरियर रूट में आपको ये पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन देखने को मिलेगा। ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन होती है। ठीक है, दिस इज पोस्टीरियर नर्व रूट गैंग्लियन। सो गाइस, जो आपके प्रेशर के जो पेसिनियन कॉर्पल्स होते हैं, पेसिनियन कॉर्पल्स यहां होंगे। दिस इज योर पेसिनियन कॉर्पल्स। पेसिनियन कॉर्पल्स क्या करते हैं? पेसिनियन कॉर्पल्स दरअसल आपके क्रूड टच को कैरी करते हैं। तो यहां से पेसिनियन कॉर्पल्स, ये जो रिसेप्टर है, इन्होंने डिटेक्ट करा कि क्रूड टच है। इसके सेंसेशन फाइबर्स यहां ऊपर आएंगे पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन तक। गाइस, बेसिकली पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन में न्यूक्लियस न्यूरॉन्स का पार्ट है। उस न्यूरॉन की ये फेरिफेरल फाइबर्स होते हैं, और इसके जो सेंट्रल फाइबर्स होते हैं ये पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न में जाके रिले करेंगे। जो रिसेप्टर में डिटेक्ट करा सेंसेशन क्रूड टच का, वो कहाँ जाएगा? पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न में। किसके थ्रू? फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन के थ्रू। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन का जो न्यूक्लियस होता है वो कहाँ होगा? पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन में होगा। ठीक है, इसके सेंट्रल फाइबर्स यहाँ आके रिलाई करा इन्फॉर्मेशन। जो पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न होगा उसमें हमने देखा था कि चीफ बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। देखिए, जो पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न है उसमें बेसिकली 4 न्यूक्लिया होते हैं। उसमें से अभी हमको चीफ सेंसरी न्यूक्लियस को देखना है। जो चीफ सेंसरी न्यूक्लियस होता है, चीफ सेंसरी न्यूक्लियस जो है यहाँ पर प्रेजेंट होगा। देखिए, मैं बना देता हूँ। चीफ सेंसरी न्यूक्लियस हम बना लेते हैं ग्रीन कलर से। ठीक है, दिस इज योर चीफ सेंसरी न्यूक्लियस। चीफ सेंसरी न्यूक्लियस यहाँ से स्टार्ट करेंगे एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट के फाइबर्स। बेसिकली यहाँ तक तो आपके सेंसेशन आ गए। अब यहाँ से आपका स्टार्ट होना है एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। सो बेसिकली चीफ सेंसरी न्यूक्लियस इज द ओरिजिन ऑफ एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। ठीक है, यहाँ से फाइबर्स ओरिजिनेट हुए हैं। अब ये फाइबर्स क्या करते हैं? बेसिकली अपोजिट साइड की तरफ जाएंगे। किसको क्रॉस करते हुए? यहाँ पे एंटीरियर वाइट कमिस्टोरे फाइबर्स होते हैं, उनको क्रॉस करते हुए भी आगे जाएंगे एंटीरियर कॉलम में। ये हम किस कॉलम में आ गए? एंटीरियर वाइट कॉलम में आ गए। एंटीरियर वाइट कॉलम में से ये फाइबर्स असेंड करते हैं ऊपर की तरफ। असेंड होके ये मेडुला ऑब्लोंगेटा तक आएंगे। दिस इज योर मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा तक आ गई है। ये आपका पूरा मेडुला ऑब्लोंगेटा है। मेडुला ऑब्लोंगेटा के ऊपर हम क्या देखते हैं? पोन्स। ये बेसिकली ब्रेन स्टेम के पार्ट है। पोन्स। पोन्स के अलावा आपको क्या देखने को मिलेगा? मिड ब्रेन। दिस इज योर मिड ब्रेन। ब्रेन स्टेम को पूरा क्रॉस करते हुए इसी डायरेक्शन में फाइबर्स यहाँ तक आएंगे। अपर आते आते अब ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स में आपको यहाँ पर 2 थैलेमिक न्यूक्लियस, थैलेमस देखने को मिलेंगे इस साइड में। थैलेमस में मैंने आपको अभी पिछले वाले वीडियो में जो बताया था कि थैलेमस में बेसिकली आपको इतने सारे न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं। तो मैंने कहा था ना, हमें वेंट्रल पोस्टीरियर लैटरल न्यूक्लियस का आगे काम पड़ेगा। सो वेंट्रल पोस्टीरियर लैटरल न्यूक्लियस, दिस इज योर थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। ये यहाँ से इंफॉर्मेशन तो यहाँ तक आ गई। अब यहाँ से जो वेंट्रल पोस्टीरियर लैटरल न्यूक्लियस है, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन, वो ओरिजिनेट करेंगे कुछ थैलेमोकॉर्टिकल फाइबर्स को। ये फाइबर आपके जो क्रूड सेंसेशन कौन लेके आया था ऊपर तक? एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। ये पूरा रेड वाला एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है। ये यहाँ तक लेके आया था इन्फॉर्मेशन। इसके आगे ये नहीं ले आ सकता एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। कौन लेके जाएगा? वेंट्रल पोस्टीरियर लैटरल न्यूक्लियस है, वहाँ से कुछ फाइबर्स, थैलेमोकॉर्टिकल फाइबर्स निकलेंगे, जो कि आपका ये जो सेंसरी कॉर्टेक्स एरिया है यहाँ तक इन्फॉर्मेशन को लेके जाएंगे।
गाइस आपकी बॉडी में जो पेसिनियन कॉर्पल्स होंगे वो क्रूड टच के सेंसेशन को रिसीव करेंगे। बेसिकली उसके जो फाइबर्स यहाँ से जो आगे की तरफ आ रहे हैं वो बेसिकली पोस्टीरियर नर्व रूट गैंग्लियन के ही फाइबर्स है। न्यूक्लियस यहाँ होता है, इसके कुछ फाइबर्स पेरिफेरल फाइबर्स यहाँ तक जाते हैं एंड यहाँ पर इंफॉर्मेशन जब आएगी तो इसके सेंट्रल फाइबर्स टुवर्ड्स पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न तक जाते हैं। पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न में स्टीव सेंसरी न्यूक्लियस जो होता है जो कि सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन है, यहाँ से ओरिजिनेट होते हैं एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट के फाइबर्स जो कि मिड लाइन। गाइज ये जो डॉट डॉट स्ट्रक्चर मैंने बीच में करा ये मिड लाइन है, ये आपका लेफ्ट हाफ है, ये राइट हाफ है। सो यहाँ पे फाइबर्स आ गए एंटीरियर वाइट कॉलम में। एंटीरियर वाइट कॉलम से ये असेंड करेंगे ऊपर की तरफ, ब्रेन स्टेम में को भी पूरा क्रॉस करते हुए ये आगे जाएंगे थैलेमस तक। थैलेमस में हमने देखा वेंट्रल पोस्टेरो लेटरल न्यूक्लियस होता है, यहाँ से ये थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन होता है। यहाँ से जो नर्व फाइबर्स रहेंगे थैलेमोकॉर्टिकल फाइबर्स, बिकॉज इट इज़ फ्रॉम थैलेमस टू कॉर्टिकल एरिया। सो थैलेमोकॉर्टिकल फाइबर्स जो है सेंसेशन को सेंसरी कॉर्टेक्स तक लेके जाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट जो कि कैरी करता है क्रूड टच। याद रखिएगा गाइस, यहाँ लिख देता हूँ मैं, इट कैरीज क्रूड टच सेंसेशन। जिस तरीके से हमने एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट को समझा, इस वाली स्पाइनल सेगमेंट में हम लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट को समझेंगे। लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट किस सेंसेशन को कैरी करके ले जाएगी? पेन एंड टेम्परेचर के रिसेप्टर से पेन और टेम्परेचर के सेंसेशन आएंगे। कहाँ आएंगे? पोस्टीरियर रूट में। पोस्टीरियर रूट में क्यों आएंगे? क्योंकि पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न तक इसी के थ्रू फाइबर्स जाते हैं। पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न में क्यों जाते हैं? क्योंकि यहीं पे आपके सेंसरी जो सेंसेशन को डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये पूरे फाइबर्स, ये किस फाइबर्स किस चीज़ के फाइबर्स है? बेसिकली यहाँ पे न्यूरॉन है पोस्टीरियर नर्व रूट गैंग्लियन में, जिसको फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन बोलते हैं। इसके ये पेरिफेरल फाइबर्स है जो कि पेन एंड टेम्परेचर को यहाँ तक लाते हैं पोस्टीरियर रूट में। फिर यहाँ से इसके सेंट्रल फाइबर्स जो है वो पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न में जा करके यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, मैं बताने वाला हूँ आपको भी। तो उन न्यूक्लियस को पेन और टेम्परेचर के सेंसेशन देते हैं। अब गाइस आपने सोचा होगा सर ने पेन और टेम्परेचर का नाम एक साथ क्यों लिख दिया? क्योंकि गाइस जो पेन और टेम्परेचर का जो सेंसेशन होता है लगभग सेम ही तरीके से पास होता है फ्रॉम रिसेप्टर टू सेरेब्रल कॉर्टेक्स। इसलिए हम पेन और टेम्परेचर के रिसेप्टर को, ये पेन और टेम्परेचर के पाथवे को एक साथ देते हैं। क्योंकि जैसे कि आप फेसिकुलस की बात करते हैं, फेसिकुलस क्या होता है? नंबर ऑफ बंडल्स, नंबर ऑफ नर्व फाइबर्स पासिंग थ्रू सिंगल बंडल। सो क्या होता है, जो पेन और टेम्परेचर जो फाइबर्स होते हैं वो एक ही साथ एक ही फेनिकुलस में होते हैं। इसलिए हम ना इस पाथवे को एक साथ ही देख लेते हैं। ठीक है, सो पेन और टेम्परेचर के जो फाइबर्स है यहाँ तक आए पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न तक। पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न में गाइस हमने पहले भी देखा है बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। तो बेसिकली जो मार्जिनल न्यूक्लियस होता है एंड सब्सटेंशिया जेलेनोटोसा ऑफ रोनेल्डो होता है, ये दोनों ही पेन और टेम्परेचर के लिए होते हैं। सो मार्जिनल न्यूक्लियस एंड सब्सटेंशिया जेलेनोटोसा ऑफ रोनेल्डो दोनों के यहाँ पे न्यूक्लियस होंगे, उन न्यूक्लियस तक आएगा सेंसेशन। देन यहाँ से आपके लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट के फाइबर्स अराइज होंगे। कैसे होंगे गाइस? बेसिकली वो यहाँ से आगे की तरफ आएंगे, एंटीरियर ग्रे कमिश्वर और वाइट कमिश्वर को पास करते हुए एंटीरियर कॉलम में आएंगे। वाइट कॉलम, ये जो वाइट मैटर है उसके एंटीरियर कॉलम में है, एंड एंटीरियर कॉलम में होते हुए ये लेटरल कॉलम में जाएंगे। किसके? वाइट कॉलम के। लेटरल कॉलम में जाने के बाद ये ऊपर की तरफ असेंड होंगे। ये देखिए, ये एक स्पाइनल कॉर्ड का सेगमेंट, ये दूसरी स्पाइनल कॉर्ड का सेगमेंट, ये इसी तरीके से लेटरली असेंड होते जाएंगे। किसको पास करेंगे? मेडुला ऑब्लोंगेटा, ब्रेन स्टेम का पार्ट है, बोन्स एंड मिड ब्रेन। एंड ये कहाँ जाएंगे? वही पोस्टेरो वेंट्रल पोस्टेरो लेटरल न्यूक्लियस तक, वहाँ तक जाएंगे। हमको एक और बनाना होगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत एक और बना दिया हमने ताकि आपको समझ अच्छे से आए। ये देखिए, ये क्या है पूरा? ये आपका वेंट्रल पोस्टेरो लेटरल न्यूक्लियस है। उसमें एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट के भी फाइबर्स यहाँ आते हैं और आपके लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट के फाइबर्स भी यहाँ तक आते हैं। यहाँ से सेम थैलेमोकॉर्टिकल फाइबर्स ओरिजिनेट होंगे जो कि इंफॉर्मेशन आपके
सेंसरी कॉर्टेक्स तक लेके जाएंगे। किसकी? पेन एंड टेम्परेचर। एज इट इज सेम ही है। डिफरेंस क्या है कि जो फाइबर्स है उन्होंने एंटीरियर कॉलम को क्रॉस करते हुए लेटरल कॉलम तक है, बाकी कोई डिफरेंस है। और एक और डिफरेंस है कि यहाँ पे आपके जो न्यूक्लियस होंगे वो होंगे मार्जिनल न्यूक्लियस एंड सब्सटेंशिया जिलेंट्रोसा ऑफ रोनाल्डो। मैं दोनों को ही यहाँ पे लिख देता हूँ। सो आपका जो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है उसमें न्यूक्लियस होंगे आपका पहला मार्जिनल न्यूक्लियस एंड दूसरा सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा ऑफ रोनाल्डो। ये यहां पर ये रहा, ठीक है। और यहाँ के ये सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन है एंड सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन के ही फाइबर्स लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट को फॉर्म कर रहे हैं। सो गाइस, हमने इस डायग्राम के थ्रू एंटीरियर और लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट को समझा है। एंटीरियर वाला ये हमने समझा पूरा और लेटरल यहाँ पर समझा। थैंक यू।